नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप सब देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पुलिस भर्तियों पे। सुक्खू सरकार भी अब जो खाली पद रह गए थे पिछले साल भाजपा के समय में, जो पुलिस का पेपर लीक मामला हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम हुआ, भर्तियां 1334 पदों की भर्तियां रुक गई। अब सुक्खू सरकार भी उन भर्तियों को करने जा रही है, लेकिन मैकेनिज्म क्या होगा भर्तियों का, पारदर्शिता कैसे रहेगी, कैसे होगा। पिछली बार पेपर लीक हुआ और पेपर बिका 6 लाख से 10 लाख तक। 74,000 बच्चों ने परीक्षा दी और उनमें से कई बच्चों ने पेपर भी खरीद लिया। एक पूरे माफिया ने काम किया। और अब जिलों से ब्यौरा मांगा है, सभी एसपी से कितने पद खाली हैं, बटालियनों से ब्यौरा मांगा गया है और लगभग 1226 पद अभी खाली हैं जिन पे भर्ती की जानी है। इस फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसकी प्रपोजल पहुंच गई है। तो अब भर्तियां कैसे होंगी? क्या पुलिस पहले की तरह लिखित परीक्षा लेगी? जाहिर है फिर से नया घोटाला होने की बात हो सकती है। कांग्रेस ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था पिछले साल ये पुलिस भर्ती स्कैम को। उसके बाद जांच चली, मुख्यमंत्री जी ने दबाव में आकर सीबीआई को जांच सौंपी, लेकिन सीबीआई ने 6 महीने तक इस केस को नहीं ला, अपने हाथ में नहीं लिया। एसआईटी बनाई गई, उन्हीं पुलिस अधिकारियों की ने अपनी ही जांच खुद की, पुलिस ने अपनी जांच खुद की और कुछ लोगों को अंदर किया गया, कनेक्शन ढूंढे गए। लगभग जिन्होंने पेपर खरीदा, अभिभावकों को और बच्चों को के खिलाफ भी केस हुए। तो मामला अभी भी अंत तक नहीं पहुंचा है। सीबीआई भी इस मामले में कुछ नयापन नहीं कर रहा है, जबकि देखा जा रहा था, बार बार समाचार पत्रों में आ रहा था कि नई डेवलपमेंट होगी और पुलिस के कुछ अधिकारी इसके शिकंजे में फंसेंगे, क्योंकि पेपर सेट करना, पेपर को प्रिंट करवाना कहीं ना कहीं पूरा पुलिस की कमेटियों ने किया। तो लीक कैसे हुआ पेपर? तो इन सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं विनय शर्मा, एडवोकेट हैं, पूर्व एजी हैं और इस मामले को उन्होंने काफी, इस मामले में उन्होंने अपना योगदान दिया। और संजय शर्मा जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं हमारे साथ। सुशांत कपरेड जी कांग्रेस की तरफ हमारे साथ जुड़े हैं जी। विनय जी, आपको आवाज नहीं आ रही है? जी, विनय जी को आवाज नहीं आ रही है। तो सुशांत जी, सबसे मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि पुलिस भर्ती एक बड़ा स्कैम था, आपकी पार्टी ने इसको मुद्दा भी बनाया और जो चार्जशीट बनी थी कांग्रेस कमेटी की, उसमें 2 पेज थे इसके। लेकिन उस मामले में कहीं ना कहीं अभी तक कुछ, शायद इस कारण भी नहीं कर पा रही है सरकार की, टेक्निकली तौर पे अब ये मुद्दा सीबीआई के पास है। लेकिन कहा जा रहा है कि वही अधिकारी अभी भी बैठे हैं जो उस कमेटी के कर्ता धर्ता थे, सब कुछ थे। अब वही पुलिस महकमा दोबारा से भर्ती करने जा रहा है, लेकिन कोई मैकेनिज्म नया नहीं बना है, क्योंकि आपका हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भंग है। तो आप इन भर्तियों की लिखित परीक्षा कैसे करवाएंगे? जी सुशांत जी। देखिए राजीव जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने जब चुनाव भी आए थे तो उस समय ये चीजें जो थी, ये सब लोगों को पता थी कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। आज अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस एक मैकेनिज्म को तैयार कर रही है इन भर्तियों को करने के लिए, तो वो बड़ा क्लियर सा कांग्रेस सरकार का मोटिव है कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज ये आवश्यकता आ चुकी है कि जो सिस्टम है, क्योंकि कर्मचारी सेवा आयोग को आपने भंग कर दिया, उसके बाद सारा सिस्टम एक तरफ चला गया। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी जो ये भर्तियों की प्रक्रिया ये अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गई है, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट के प्रोसेस में आएगी, तो डेफिनेटली जब तक ये प्रोसेस आगे आएगा इसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। वो चेंजेस जो कहीं ना कहीं इंडिकेटिव होंगे कि किस तरीके से हम फूल प्रूफ मैकेनिज्म के थ्रू एग्जाम्स को कंडक्ट करें। और जो जिस तरीके से पिछली बार 74,000 बच्चों ने एप्लीकेंट्स थे, इस बार डेफिनेटली नंबर भी बड़ा होगा। तो हम चाहेंगे कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उन लोगों को मौका मिले। और ये सुक्खू सरकार की प्राथमिकता रही है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में संलिप्त जो भी लोग रहे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की गई। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे और पार्टी का व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि इसके लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म जो है वो जल्दी आपको आने वाले दिनों में दिख जाएगा। जी विनय जी, आप सुन रहे हैं मुझे? विनय जी, विनय जी नहीं सुन पा रहे। तो सुशांत जी, ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पर्चा उस समय बिका, आपकी पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, आपकी चार्जशीट में ये चीज आई। तो वही अधिकारी हैं वहीं पे अभी तक, ठीक है,
कहीं ना कहीं पार्टी में भी बात उठ रही है, नए सिरे से पुलिस भर्ती होने जा रही है, लेकिन अधिकारियों को बदला नहीं गया है, कोई बदलाव नहीं है, पुलिस के ढांचे में भी आपका कोई ओवरऑल बदलाव नहीं है, और आप अकेले इसकी भर्ती बिना पुलिस महकमे की इन्वॉल्वमेंट से आप किसी भी एजेंसी से नहीं करा सकते हैं। अधिकारी तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, तो उसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, एक चीज़ तो दिख भी रही है, समझ भी आ रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो उन पे जो टेम्परिंग है वो बड़े हाई लेवल पे की जा रही थी, वो चाहे किसी भी लेवल के एग्ज़ाम्स रहे हों। अगर आप पिछला रिकॉर्ड चेक करें तो कांग्रेस सरकार जब से आई है तो हमने ये पता किया कि किन-किन लेवल पे क्या-क्या करप्शन हुई, कहाँ-कहाँ, किन-किन लोगों को किस तरीके से इन्होंने एंटरटेन किया। लेकिन अब जहाँ तक बात आ रही है, नए सिरे से आप एग्ज़ाम करवा रहे हो और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है, जहाँ तक आप पुलिस विभाग की बात कर रहे हैं, वही लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, नो डाउट। लेकिन आने वाले दिनों में एक आपको एक चेंज दिखेगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफलिंग्स भी ड्यू है और उस रीशफलिंग के साथ-साथ आपको वो दिखेगा कि जो लोग कहीं न कहीं इस मामले में जिनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, वो इस सिस्टम से आउट होंगे और नए लोग जो है इस एग्ज़ाम सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे। जी, लेकिन नए लोगों को कैसे लाया जाएगा? क्या होगा? क्योंकि आपने बदलाव तो किए नहीं है, क्योंकि आप अधिकारियों को, उन्हीं अधिकारियों को डो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठ के आ रहा है इस समय, तो उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, राजीव जी, बड़ा क्लियर सा तरीका है जिस तरीके से आप डे 1 से लेकर अगर कांग्रेस सरकार के स्टेप्स देख रहे हैं, तो कोई भी निर्णय लिया जाता है वो बड़ा सोच समझ के और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को ध्यान में रख के लिया जाता है। हमने पूर्व की भाजपा सरकार की तरह नहीं किया कि एक दिन एक नोटिफ़िकेशन निकलती थी, दूसरे दिन वो रिवर्ट हो जाती थी या उसमें तीसरे तीसरे दिन अमेंडमेंट्स हो जाती थी। हम लोग बड़े क्लियर हैं कि हम सोच समझ के स्टेप्स ले रहे हैं। आप ये देखिए, हमने जितने भी अभी तक एडजस्टमेंट्स की है, जो भी हम लोगों ने रीशफलिंग्स की है, तो वही क्लियर सा मैंडेट है कि हम सही आदमी को सही जगह पे रखना चाहते हैं। और अभी तो एग्ज़ाम जो ये कंडक्ट होने में थोड़ा-सा समय है, तो डेफिनिटली मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये एक डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है जो ऑलमोस्ट फाइनलिटी अटेन कर रहा है, तो जिस समय उस स्थिति पे पहुँचेंगे, उस समय राजीव जी, मैं ये गर्व के साथ कहूँगा कि ये कांग्रेस सरकार की जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा था, वो एक कारगर रूप में सामने दिख रहा है। जी, विनय जी सुन रहे हैं आप? विनय जी, हाँ जी। विनय जी, हाँ कहिए, आप कहिए इस पे, क्योंकि आपने बड़ा नजदीकी से मामला देखा है, आपने पत्राचार भी बहुत किया, लेकिन नहीं सुन कहीं ना रहा, कहीं, एक मिनट जाओ। हाँ जी बताइए। जी, विनय जी, संजय जी, विनय जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो पिछली सरकार की जो गलतियां हैं, कांग्रेस सरकार इस बार कहीं वो ना दोहरा दें, कहीं ना कहीं वो भी है। आपकी गवर्नमेंट के समय में सबसे बड़ा दाग ये भाजपा के ऊपर लगा था और चुनावी मुद्दा भी बना था, और अब ये मामला सीबीआई के पास है। तो पुलिस भर्तियों को लेके अब कैसी व्यवस्था हो, क्योंकि कर्मचारी आयोग तो भंग है। अब कौन सी एजेंसी ऐसी है, कौन सी एजेंसी खड़ी करेंगे जो इतने ज्यादा पदों को भर्ती करेगी, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में बच्चे आएंगे, और रिटन एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा? जी संजय जी। पथरिया जी, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो चल रही थी, उसमें जिस दिन ये भर्ती घोटाला जो है, पेपर लीक मामला जो है, जिस दिन सामने आया, उसी दिन रात को जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली गई। धर्मशाला के अंदर जो है वो एफआईआर दर्ज हुई। अगले दिन मुख्यमंत्री ने स्वयं सुबह उठते ही पहली घोषणा ये करी कि वो भर्ती जो थी, पुलिस भर्ती जो है, उसका एग्जाम जो है वो रद्द कर दिया गया। और उसके बाद जो है वो जितने भी पुलिस ने अपना जाल बिछा करके जो जो भी इसमें संलिप्त थे, उनको पकड़ा और जेल में डाला, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। और कांग्रेस ने केवल और केवल इसको मुद्दा बनाने के लिए, चाहे विधानसभा के अंदर बनाया हो, चाहे लोगों के बीच में चुनाव के अंदर बनाया हो, केवल एक लाभ लेने के लिए बनाया। जो सरकार इतनी धीमी गति से चलती है, जो अपने मंत्रिमंडल का गठन करने में 1 महीना लेती है, वो भी कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद जो है वो वायदे गारंटियां वो पूरी नहीं होती हैं। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए कि ओपीएस को लागू करना, तो वो भी जो है वो पूरी तरह से नहीं है, उसमें भी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। इसके बाद जो है अब इन्होंने भर्ती का मामला चलाया है। अब जिन अधिकारियों के ऊपर ये आरोप लगाते रहे हैं, जिन अधिकारियों को ये कटघरे में खड़ा करते रहे हैं,
उन्हीं अधिकारियों के सिर पे आज वो सरकार चल रही है। अगर इस सरकार में वो अधिकारी जिनको ये निशाना बनाते थे, ना ये बदल सके हैं, ना उनका परिवर्तन कर सके हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। ये आज भी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम जो है वो सीबीआई को भी मामला सौंपा, उसकी जांच भी करवाई। वही अधिकारी जो है वो आगे जो है इसका पूरा इसको जो है वो सीबीआई को भी सौंपा। लेकिन इस सरकार ने आकर के 6 महीने के अंदर एक कदम जो है उसकी तरफ नहीं उठाया। ये सरकार की नाकामी और विफलता जो है वो सामने दिखाई देती है। अब ये देखिए, अभी भी इसमें विरोधाभास है। ये किस तरह से कराएंगे, किस तरह क्या निर्णय लेंगे, क्या निर्णय होंगे, किस तरह से भर्ती होगी, कोई किसी तरह का जो है वो एक घोषणा के अलावा कोई इसका रोड मैप जो है वो भविष्य के लिए तैयार नहीं किया गया। करवाएगा कौन, होगी कहाँ, चलाएगा कौन, देखेगा कौन, एक योजना जो है, जो कम से कम एक विश्वास जो है वो जनता के अंदर आना चाहिए था कि अब भविष्य में जो कुछ भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, उसमें पूरी पारदर्शिता लाई जाएगी। उस पारदर्शिता की गारंटी क्या होगी, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए थी। भरोसा जनता के अंदर जगना चाहिए था। नौजवान जो है वो देख रहा है कि कहीं भविष्य में हमारे साथ धोखा ना हो। ये तो जयराम ठाकुर की सरकार थी जिन्होंने जांच को पूरी तरह से आगे बढ़ाया, चलाया। इन्होंने 6 महीने के अंदर जो है वो एक कदम उस जांच की तरफ नहीं बढ़ाया है। हमें अभी भी शक है कि ये जो है एक बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस भर्ती घोटाले के अंदर भी ये दोबारा से जो है पुनरावृत्ति ना हो इस मामले की, इसकी अभी सरकार ने कोई गारंटी नहीं दी है। जी, संजय चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, पुलिस भर्ती का स्कैम पिछले साल का बहुत चर्चा में रहा और हजारों बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं खराब हुआ उससे। और जो पर्चा बिका, पुलिस पेपर लीक हुआ, जिन्होंने खरीदा वो मुकदमे भुगत रहे हैं। लेकिन जो अधिकारी पेपर सेट करना, पेपर पब्लिश करवाना, पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो शामिल थे, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो पाया है। तो अब नई भर्ती करने की योजना बन रही है सरकार में, तो उसकी पारदर्शिता को लेके आप क्या समझते हैं? जी संजय जी, चौहान साहब जी, ये बहुत गंभीर प्रश्न आपने जो है किया है और ये मुद्दा भी पिछले 5 वर्षों में यदि आप देखें जो भाजपा की सरकार रही है, जो पेपर देखने को वो है जिस पर अभी जांच हो भी रही है, चाहे वो स्टाफ सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की बात हो, वो तो इस वर्तमान सरकार ने उसको बंद कर दिया। परंतु कोई भी पेपर आप देख रहे वो जो है पर उठा है, जिसके चलते जो है ये जो धांधलियां हुई है भर्तियों में, ये जो बिक्री हुए हैं पेपर, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो अन्य जो जियो का हो, स्टडी का पेपर हो, उससे जो है आज प्रदेश का जो हजारों लाखों नौजवान जो आज रोजगार की इंतजार में जो है बेरोजगार बैठे हैं, उसके साथ जो है धाराघात है ये जो पिछले 5 वर्षों के अंदर हुआ है। अभी मूल प्रश्न जो आपने की, ये जो पुलिस के भर्ती के जो अभी 1226 के करीब पद का ये बहुत योग्य है। राजीव जी, आप देखें प्रदेश में सरकारी विभागों में करीब 70,000 पद अभी खाली है, क्योंकि सरकार जिस मर्जी की रही हो, भाजपा की रही हो, कांग्रेस की हो, नीति यही है कि आप जो भर्तियां हैं उन पर रोक है, और जो भर्ती हो भी रही है वो कोई और सोर्स पे है, ठेके में का जो है देश के पढ़े लिखे युवा के कहा है कि एक पारदर्शी से जो भर्ती होनी चाहिए। मुझे तो करीब 5 महीने कांग्रेस की सरकार को हो गए हैं। ये जो पुलिस पर केवल मात्र प्रश्न ही नहीं उठे थे, ये बहुत से जो है थे। यही कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में रहकर जो है विधानसभा कर करते 5 महीने की तो है वो कभी अगर तो अच्छी पार्टी के लोग ये व्यवस्था ऐसी होगी ना, ये इसमें दिक्कत आ रही है। सुशांत जी, सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस की चार्जशीट में उस समय के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, आपके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष,
इन्होंने सड़कों पे आपके जितने भी पूर्व विधायक है, सब सड़कों पे भी उतरे पुलिस भर्ती के स्कैम के खिलाफ। चार्जशीट में आया कि 250 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, ये बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया क्राइम था, और उसको भुगत रहे हैं बच्चे और बच्चों के अभिभावक। लेकिन जो असली कल्प्रिट है, यहां तक कि आपके लीडर ऑफ अपोजिशन ने नाम यहां तक भी लिया कि पुलिस के उच्च अधिकारी और नेता भाजपा के वो भी शामिल हैं, यहां तक इल्जाम लगे। लेकिन आज 6 महीने सरकार को बने हो गए, उस पर कुछ नहीं हुआ, और दोबारा भर्ती की बात उठ रही है, तो जाहिर है एक मुद्दा आया है हमारे सामने, इस पे हम तब चर्चा करने जा रहे हैं। तो उस चार्जशीट में आपने 2 पेज का लिखा है कि ठगू राम ने ठगा। ठीक है जी, आपने तत्कालीन नेता जो भाजपा के रहे होंगे उनके लिए लिखा है, तो 2 पेज में बड़ा विस्तृत आपने लगाया कैसे बिका, क्या हुआ, कैसे 250 करोड़ का लेन देन हुआ। तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार को लगता नहीं कि पहले इस चीज को खत्म करें, फिर भर्ती का फेयर तरीके से इसको शुरू किया जाए? जी सुशांत जी। देखिए राजीव जी, एक बड़ी क्लियर सी चीज है, जो इसमें एग्जाम में जो आपकी क्वालिफाइंग एज है बच्चों की, वो अगर हम टाइमली एग्जाम नहीं कराएंगे तो वो डेट आगे एक्सटेंड होती रहेगी। तो नंबर 1 तो ये कारण है कि हमारे को टाइमली एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराने हैं। दूसरा ये है कि इतना बड़ा भर्ती नंबर है, और कहीं ना कहीं हमारे को अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो हमारे को ये पोस्टें जल्दी से जल्दी भरनी है। जहां तक रही बात, संजय जी ने कहा कि ये भाजपा के समय में हुआ, हमने FIR की, हमने वो किया, ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार में जब परतें खुली, आज देखिए एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि ये जो इस समय जो इन्वेस्टिगेशन है वो CBI के पास है, और CBI को कौन गवर्न कर रहा है? केंद्रीय एजेंसी। केंद्रीय एजेंसियों को तो सारा केंद्र सरकार गवर्न कर रही है, वो अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करती है। कांग्रेस का तो खुला आरोप रहा है, वो चाहे CBI है, वो चाहे ED है, ये तो भाजपा सरकार के एजेंट है। जहां पर इनको बोला जाएगा ये अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि CBI की जो जांच है उसमें जो रियल फैक्ट्स है और जो मिसिंग लिंक्स है वो निकलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का जो कैरियर है उसको भी तो देखना पड़ेगा, टाइमली एग्जाम्स भी तो कंडक्ट कराने पड़ेंगे। और जहां तक बात रही क्या मैकेनिज्म होगा, मैं तभी आपसे कह रहा हूं राजीव जी, आप हमें कम से कम थोड़ा सा समय दीजिए। फाइनेंस से जब अप्रूवल आएगा तो क्योंकि कांग्रेस सरकार इस चीज को अपने मैनिफेस्टो में भी लेके अप्रूवल आएगा, लेकिन अधिकारी वही हैं। और बड़ा आपके लीडर ऑफ अपोजिशन ने बहुत बोला था कि ये पेपर लीक गैंग है एक उस समय, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। अभी विनय जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, चलो इनसे हम चर्चा करते हैं। विनय जी, आप इस पे डालिए प्रकाश, क्या है इसमें? राजीव जी, आपने पिछले बारी भी देखा कि पिछली सरकार के दौरान सबसे पहले पटवारी भर्ती हुई जी, उसमें धांधलियां हुई, उसके बाद पुलिस भर्ती हुई, पुलिस भर्ती में धांधलियां हुई, भर्ती मामले में। हाँ जी, उसके बाद जो GOA वगैरह के जितने भी टेस्ट हुए, इन सब में धांधलियां हुई। और आपको पता है कि जो भ्रष्टाचार का अड्डा था वो था बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो इस सरकार ने आते बंद कर दिया। अब सरकार की पारदर्शिता की बात जहां तक उठ रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी से स्पष्ट है कि जिस भ्रष्टाचार के अड्डे पर आरोप लगे, सबसे पहले सरकार ने उसे बंद किया, और ये मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसको बंद कर दिया। दूसरी बात आ गई, अब जो वर्तमान भर्तियां होनी है, अभी इसकी नोटिफिकेशन निकली नहीं है। ये प्री मैच्योर है बात की इसको कौन कंडक्ट कर रहे हैं, कौन नहीं कंडक्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने एक बात तो स्पष्ट कर दी थी कि अब जो भर्तियां होंगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन भी ले सकता है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी जो भर्तियां हैं HAS वगैरह की, उसको कंडक्ट करता है। तो उसके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। और लेकिन हमारी भी यही मांग रहेगी कि रफ्तार बहुत कम है। ये बात आप 5 साल में भर्ती की है, 5 साल में। नहीं, जबकि उनके पास राजीव जी क्या है कि जो पद कैसे पुलिस के, उनकी लिखित परीक्षा ये आ रहा है, मैं वही कह रहा हूं कि जो अब भर्तियां हो रही हैं, उससे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के पास एक लिमिटेड दायरा है। वो क्लास 3 क्लास 4 की भर्तियां नहीं करती, क्लास 3 क्लास 4 की भर्तियां बहुत ज्यादा होती हैं।
और क्लास 2 और क्लास 1 की भर्तियां बड़ी कम होती है, इसलिए उनके पास लिमिटेड स्कोप है, उतनी करेंगे। टेंडेंसी की अभी हमने उसको देखो जी अभी तक उसको जांचा ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि सरकार किसको लाती है किसको नहीं लाती है इस भर्ती के लिए, लेकिन जहां तक मेरी जो नॉलेज है वो यही कहती है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसी से भर्तियां करवाई जाएंगी। लेकिन एक बात श्योर है, जो सबसे बड़ी बात है कि भर्तियां पारदर्शिता इनमें होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार का अड्डा बंद हुआ उसमें धांधलियां किसने मचाई? पिछली 5 सालों में लगातार आपने देखा, चाहे पटवारी भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, जीओआईटी की भर्ती हो, उसका जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी तक जेल में बंद रहे, वहां की जितनी भी स्टाफ था। अब उस स्टाफ से बचने का कारण रीजन क्या हो सकता था? जब तक उसे बंद नहीं किया जाता, बंद करने के बाद कम से कम सरकार ने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि भाई अब जो भी भर्तियां होंगी उसमें लिपापोती नहीं होगी, उसमें पारदर्शिता होगी। और पारदर्शिता सामने आई है। आप पिछली सरकार की बेशर्मी देखिए कि जब पुलिस भर्ती हुई उसमें धांधलियां हुई, तो मैं हाई कोर्ट में गया, मैंने कहा कि इसमें सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस खुद अपनी जांच कैसे कर सकती है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव बायस है। लेकिन सरकार जो वही मैं कह रहा था, उसके लिए मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में सरकार ने झूठी स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी कि हमने ये मामला जो है सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया, जबकि उन्होंने एसआईटी को हैंड ओवर किया था। उससे पता लग रहा था कि वो कितने लोगों को बचाना चाह रहे हैं। आपने देखा हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पेपर जो है 5 से लेकर 15 लाख रुपए तक बिका। ये किसी से छुपी बात नहीं है। और पिछली सरकार किसकी है ये भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब जो है आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है कि आपने जो मुद्दा उठाया कि अब जो अगली भर्तियां होनी चाहिए उनमें एक मैकेनिज्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि जो पेपर देते हैं उनको लगना चाहिए कि हमने जो पेपर दिया है ईमानदारी से दिया है, और ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो पास हो, ना कि वो जो 10-10, 15-15 लाख रुपए में पेपर खरीदे और वो लग जाएं। अगर ये चीजें पहले रोकी होती, देखिए पटवारी भर्ती जब हुई थी तब भी सीबीआई की जांच मैंने करवाई थी हाई कोर्ट में जाकर, उसमें क्या हुआ? कोई वही मैं कह रहा हूँ, हाँ वही क्लीन चिट की बात कह रहा हूँ। लेकिन 3 ऑफिसर्स के ऊपर सवाल उठाए थे उन्होंने, 3 ऑफिसर के ऊपर सवाल उठाए। आप जजमेंट उठा कर देखिए, उसके बाद भी सरकार नहीं चेती, उसके बाद भी लगातार वही काम होते रहे। और युवाओं में आपने देखा कि कितना रोष था कि इस बार सरकार को बुरी तरह पलटा उन्होंने। और उसका मेन रीजन यही रहा कि जो भर्तियां थी उसमें भाई भतीजावाद हुआ, पैसे की खरीद फरोख्त हुई, और जो नहीं होनी चाहिए थी। अभी भी सीबीआई के पास कोई मामला मेरे हिसाब से नहीं है जो पिछली पुलिस भर्ती की जांच हो रही है। और आगे जो जांच नहीं, सीबीआई ने इसके 6 महीने बाद रिकॉर्ड ले लिया था और जांच कर रही है सीबीआई अब इसकी। क्या जांच की है उन्होंने? देखिए, लेकिन 6 महीने तक ये एसआईटी के पास मामला रहा और पुलिस अपनी ही पुलिस के खिलाफ जांच करती रही। आपका सवाल सही है, तो उसमें आप निष्पक्षता मानी जा सकती है विनय जी के? मैं वही कह रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बायस कहा जाता है इसको, जो लीगल टर्म है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बायस है कि आप अपनी ही जांच कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए पंजाब केसरी में आपके ऊपर कोई आरोप लगता है, तो आपसे कोई जूनियर या आपका कोई सीनियर आपकी ही जांच करने लग पड़े, तो वो उसमें पारदर्शिता क्या होगी? वो तो आपको बचाने का प्रयास करेगा और क्लीन चिट देने का प्रयास करेगा। होना यही चाहिए कि जांच एजेंसी जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, वो थर्ड होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, उसका रिजल्ट कोई भी हो, उसमें छुपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब जो अगली पीछे जो हो गया अब उसमें उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सवाल है कि अगली भर्तियों में क्या होना चाहिए। अगली भर्तियों में आपने जो सवाल उठाया कि उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए, और ये मैकेनिज्म जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के पास है, ना तो ये एचपी बोर्ड के पास है, ना तो ये अब जो बंद हो चुका है बोर्ड उसके पास तो है ही नहीं, पुलिस के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि पुलिस आपने देखा कि वही लोग पेपर बना रहे हैं, उन्हीं लोगों को पता है कहां पेपर बन रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है। तो जाहिर सी बात है कि पेपर किसने लीक किया किसने नहीं किया ये सबको पता था, और पुलिस वालों ने ही पेपर लीक किया था, पुलिस वालों के थ्रू ही बिका था, और ये सबको पता था।
सिवाय पुलिस को। जी, लेकिन तो अब वही ये अभी चीजें कहा अब ये बैठे चीजें हैं, वही अभी मैं कहा वही कह रहा बैठे हूं हैं जी, मैं वही कि कह रहा हूं कि अब कहीं पुलिस से ये कहीं छूट नहीं के करवानी जुआरी चाहिए। उन्हीं के पास ना चली जाए दोबारा, ये शंका है हमारी, बिल्कुल नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, किसी निष्पक्ष जांच जैसे कोई भी वो पब्लिक सर्विस कमीशन, मेरे पास यही लगता है कि बेस्ट जो उनके पास मेथड है पेपर कंडक्ट करने का, वो कर सकते हैं। या दूसरे नंबर पर आप एचपी बोर्ड से भी करवा सकते हैं। एचपी बोर्ड के पास भी काफी बड़ा स्टाफ है जो हाँ, एचपी बोर्ड 10th और 12th के पेपर लेता कर, है कई भर्तियों का, हाँ यूनिवर्सिटी जी, भी लेती है। आप सारा कुछ उन्हीं के पास छोड़ दो, अगर पेपर सिलेक्ट करना भी उन्हीं के पास छोड़ दो, तब आराम से हो सकता है। क्योंकि आप 12th लेवल का ही पेपर सेट करेंगे, इससे बड़ा तो करेंगे नहीं। क्योंकि पुलिस भर्ती में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो +2 है। तो आप +2 लेवल का पेपर अगर सेट करना चाहते हैं तो एचपी बोर्ड से बेटर कोई भी नहीं है। और एचपी बोर्ड के ऊपर आज तक धांधलियों के आरोप नहीं लगे कि उन्होंने आज तक कोई धांधली की है, उनका इतना रिकॉर्ड रहा है, कोई भी जी धांधली उनके ऊपर नहीं लगी है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिनकी जीरो टॉलरेंस है, वो इस चीज को आजमाएंगे और पुलिस की भर्ती नहीं करवाएंगे। जी जी संजय जी, जैसा कि कहा कि मामला ठीक है, आपकी गवर्नमेंट के ध्यान में आया पिछली में और हुआ, गवर्नमेंट की कोताही भी हुई कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा स्कैम हो गया। उसके बाद घोषणा की जाती है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मांग करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, बेनर्जी गए और मामला सीबीआई को जाता है। लेकिन सीबीआई 6 महीने के अंतराल के बाद टेकअप मैटर को करती है। इस बीच में जांच वही अपने खिलाफ खुद ही जांच पुलिस करती रही। तो वो एक सवाल तो लगा है। जी संजय जी। देखिए पथरिया जी, पानी पी पी करके सरकार को कोसने वाले आज पानी पी पी करके सो रहे हैं। सत्ता का सुख उनको मिल गया है, वो सो रहे हैं। आपको पता होगा, आप ही के समाचार पत्रों ने छापा है, परसों भी छापा है कि सीबीआई ने एक बार फिर सरकार को पत्र लिखा है कि उस मामले में पूरा रिकॉर्ड हमें जो है वो सौंपा नहीं गया है। उस पूरे रिकॉर्ड को जो है आपने क्या जांच की है वो सौंपी जाए। वो अभी तक नहीं सौंपी गई है। इसी से सरकार की मंशा सामने नजर आती है। आप कह रहे हैं कि हमने सबॉर्डिनेट का ऑफिस बंद कर दिया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर आरोप लगे हैं, 2 अधिकारियों, सीनियर अधिकारियों के ऊपर हवाला के अंदर लेन देन के आरोप लगे हैं। क्या आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस को बंद कर देंगे? क्या उन अधिकारियों के, मुख्यमंत्री ने एक टके सा जवाब दे दिया है कि पिछली सरकारों में भी ऐसे पत्र निकलते थे। क्या ये गंभीरता है? सरकार की किसी भी मामले के लिए गंभीरता है? एजुकेशन बोर्ड का जहां तक सवाल चल रहा है, आपको याद होगा बाबूराम राही और सिंगी राम जी के वाला केस जो है, उसमें चेयरमैन भी अंदर हुए थे, वो मंत्री भी अंदर हुए थे और उनका बच्चे भी अंदर हुए थे। किस तरह से जो है मार्च बढ़ाने का और किस तरह से वहां पे घपले हुए थे, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है। ये प्रूफ है, कोर्ट के अंदर प्रूफ चीजें हैं। जहां तक रही बात भर्ती किस तरह से हुई, अब किसी चीज की घोषणा करती है, कपरेट जी कह रहे हैं अभी फाइनेंस से अप्रूवल आएगी। अगर बिना अप्रूवल से फिर आप घोषणा क्यों कर रही है सरकार? आपके पास कार्य योजना है ही नहीं, तो आप युवाओं के अंदर जो है वो एक बार पुनः जो है वो भ्रम की स्थिति क्यों उत्पन्न कर रहे हो? जी, सरकार को कम से कम पहले, अगर युवाओं ने अगर इनकी सरकार को लाया है तो उनका विश्वास जीतना, उनको विश्वास दिलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी राजनीतिक दल की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारी सरकार में कुछ गलत हुआ, हमने जांच करवाई, आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है, आप दूसरी जांच एजेंसी के पास जाइए। आपके पास न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, हाई कोर्ट से नहीं मिलता, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सीबीआई धीमी गति से जांच कर रही है, हमें इसके फास्ट रिजल्ट चाहिए। और होना तो ये चाहिए था कि जब तक उसके परिणाम पिछली उसके नहीं आ जाते, आप अगली भर्ती की योजना बना करके उसको पब्लिक करते, आप पब्लिक ओपिनियन लेते किस तरह से होनी चाहिए। आप जिन प्रदेशों ने अच्छी तरह से की है, भर्तियां की हैं, जहां पे दाग नहीं लगे हैं, कांग्रेस की सरकारें चाहे राजस्थान के अंदर है चाहे किसी और प्रदेश के अंदर है, वहां पे धांधलियों के आरोप लगे हैं। आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है। आप जब आप सरकार के गठन से लेकर के, मंत्रिमंडल के गठन से लेकर के आप असमंजस से घूम रहे, आपने करना क्या है? मैंने कल भी आपकी चर्चा में कहा था कि मुख्यमंत्री जो है वो कह रहे हैं, अब वीरभद्र सिंह जी ने शीतकालीन प्रवास शुरू किया था निचले हिमाचल में घूमने का। आपने कहा मेरा घर है, मैं नहीं करूंगा, मैं जब मर्जी आऊंगा करूंगा। मैंने कल भी कहा था हमारी योजना नहीं थी, हमें अच्छा लगा, हमारी सरकारों को अच्छा लगा, हमारे उसके बाद के आने वाले मुख्यमंत्रियों को अच्छा लगा, उन्होंने उसको लागू किया, आगे चलाया, उस प्रवास को बढ़ाया।
प्रेम कुमार जी धूमल ने जो है खाली प्रवास से नहीं होगा, उन्होंने वहां पे सचिवालय बनाया, मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था की। अगर जी आपका इतना आपने मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था क्या करनी, आपने तो मंत्री ही नहीं बनाए उस जिला से। जी जी आपने तो जिला जी को राजनीतिक अनाथ जिला जो है, सबसे बड़ा प्रदेश का जिला, उसको आपने अनाथ बना करके छोड़ दिया। आप जी कौन सी पारदर्शिता और कौन सी ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस सरकार से बात कर रहे हैं? जी कौन सी भर्तियां जो है आप विश्वास नहीं दिला पाए हैं? हमें शक है कि एक बार पुनः जो है, क्योंकि मैं नहीं कहता हूं कि सरकार के वही अधिकारी, वही दलाल एक बार फिर दृष्टि दौड़ा करके इन भर्तियों के ऊपर नजर रखे होंगे। इसलिए सरकार को पहले इसके लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारी कार्य योजना क्या है, किस तरह से करवाएंगे। जी जी सुशांत जी, संजय जी ने कहा कि सीबीआई रिकॉर्ड मांग रही है, अभी तक भी रिकॉर्ड उसको दिया नहीं जा रहा है। पुरानी पुलिस भर्ती का जो घोटाला है घोटाला भाजपा के समय का है। तो अभी मीडिया में इन्होंने कुछ समाचार पढ़े हैं, तो एक वो नहीं दिया जा रहा है, इनका ये सवाल है। दूसरा ये है कि विनय जी ने सुझाव दिया था कि एजुकेशन बोर्ड भी कर सकता है, लेकिन बोर्ड का इन्होंने जिक्र किया, बाबूराम राही और सिंघी राम जी वाला मामला जग जाहिर है, बोर्ड में भी निष्पक्षता पे सवाल उठे हैं। तो ये बहुत बड़े सवाल सरकार के आगे हैं, तो गवर्नमेंट को इसमें कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा और एक जन चर्चा शुरू करनी चाहिए कि भर्तियां किस तरह से हों, पुलिस की भर्तियां कैसे हों, निष्पक्षता कैसे हो। तो रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया जा रहा सीबीआई को? जी देखिए सर, ये तो संजय जी बता रहे हैं हमें कि सीबीआई को रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, लेकिन मीडिया की अगर आप रिपोर्ट है। समाचार पत्रों में देखिए छपा है। जी मेरे देखिए पास कोई सर, सीबीआई का समाचार, लेटर नहीं आता, समाचार पत्रों में छपा है। संजय जी सुनिए, आप मेरी बात भी थोड़ा, आपने कह दिया मैं कह रहा हूं, आप भी थोड़ा सुनने की हिम्मत रखिए। सर, भ्रष्टाचार तो आपके समय में हुआ, हम तो चीजों को सूत में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सिस्टम का बेड़ा गर्क तो आपकी सरकार ने किया। बच्चों को मौका, बच्चे अगर आज की डेट में नौकरियों से महरूम हुए तो आपकी सरकार की देन रही। कांग्रेस ने तो सबसे पहला काम ये किया, जैसे विनय जी ने भी कहा, कि जो बोर्ड जहां से भ्रष्टाचार हो रहा था उसी को बंद कर दिया। तो सुनने की क्षमता तो आप ही रखिए। और जहां तक आप ये बात करें कि समाचार पत्रों में ये खबर छपी है, तो आप कृपया पत्राचार के माध्यम से या आरटीआई में ये इंफॉर्मेशन लेकर कंफर्म कीजिए कि ऐसा है या नहीं है। कांग्रेस सरकार की जीरो टॉलरेंस जो है करप्शन के प्रति, एक बड़ा क्लियर सा मैंडेट है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में संलिप्त जितने लोग अंदर किए गए, वो चाहे सेक्रेटरी था, वो चाहे जितने भी डीलिंग हैंड्स थे, वो चाहे इसमें टाउट्स थे इन्वॉल्व, या जो भी इसका एक नेटवर्क था, उस पूरे नेटवर्क को उजागर किया गया। तो आपको ये चीज तो समझनी पड़ेगी। और जहां तक बात रही कि ये क्या मैकेनिज्म होगा, मैं सिर्फ यही आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूं, एक रिक्वेस्ट है मेरी, कि कम से कम कुछ समय इंतजार कीजिए। जैसे ही हमारे को फाइनेंस से अप्रूवल आएगा, बिकॉज एक ये सरकार जो है एक अपने आप में डिसाइसिव एजेंसी है, उसे पता है कि कहां से क्या करना है। उसने अपने आप को, अगर उसने भ्रष्टाचार खोला है भाजपा के सरकार के समय का, तो उसे पता है कि अपने दामन को किस प्रकार से इस कीचड़ से बचाना है। तो आप कृपया हमारी क्षमता को चैलेंज मत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि किस प्रकार से किस प्रकार से एग्जाम्स कंडक्ट करवाने हैं। और जहां तक बात रही, बहुत सारी एजेंसीज है, अगर आप देखेंगे एसजेवीएनएल में भी तो एग्जाम सेटअप होता है, उनकी एक एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, अलग अलग एजेंसीज है। लेकिन जहां तक बात रही, कहीं ना कहीं हमारे को अपने प्रदेश का सेटअप मजबूत करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से विनय जी ने कहा कि वी हैव एचपी एजुकेशन बोर्ड, और कहीं ना कहीं आपको दोबारा से अपना जो विभाग है उसको भी आपको सिस्टम में लाना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते आप कि तुमने उस समय भ्रष्टाचार किया, भाजपा के समय में भ्रष्टाचार किया, तो तुम कांग्रेस के समय में नहीं करोगे। एग्जाम कंडक्ट कराने का एक तरीका, मेरा सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय में जो इसकी प्रक्रिया है वो आप लोगों के सामने होगी। उस समय राजीव जी जो डिस्कशन करेंगे, वहां पर हम आपको खुल के बताएंगे कि ये हमारा रोड मैप है। लेकिन हम ये पहले नहीं बताना चाहते। क्या मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव को हटाया जाएगा? इतना बड़ा आरोप लगा है, हवाला के जरिए पैसे लेने का आरोप लगा है, क्या हटाया जा रहा है? आरोप तो भाजपा के सरकार में सबके ऊपर लगे। अब अगर आप पर्दे खोलेंगे तो आपके टॉप से लेकर बॉटम तक जितने मंत्री थे भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, वो चाहे आईपीएच की बात करें, वो चाहे आउटसोर्सिंग की बात करें, वो चाहे आप मुख्यमंत्री पे पर्सनल लगे हुए आरोपों की बात करें, इस तरह की बात मत कीजिए आप। ये आरोप लगेंगे। मुझे ये बताइए, जिसमें जो इसमें एप्लीकेंट है, क्या उस एप्लीकेंट का नाम बताया गया है? संजय जी, हो सकता है ये तो आप ही लोगों की खालिस्तानी हो। भाजपा का अगर बस चले, भाजपा तो ये कहे कि राम सुभाग और चर्चा करेंगे, भ्रष्टाचार पे भी चर्चा करेंगे एक दिन। चार्जशीट आपकी बहुत बड़ी है, मेरे पास पड़ी हुई है, एक दिन उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि पुलिस की भर्तियां जो पिछले भाजपा के शासन में पुलिस का पेपर बिका,
250 करोड़ के करीब का लेन देन हुआ और मामला एसआईटी, पुलिस की बनाई हुई एसआईटी ही उसकी जांच 6 महीने करती रही। उसके बाद सीबीआई ने मामला टेकअप किया, लेकिन उसका कोई अंत तक वो मामला एक नहीं पहुंचा है, कंक्लूजन उसका कुछ नहीं हुआ है। अब नई भर्तियां कैसे होंगी, लिखित परीक्षा कौन लेगा, सवाल ये है, क्योंकि कर्मचारी चयन योग भंग है और पब्लिक सर्विस कमीशन के बस का ये है नहीं है। तो आरोप लगे हैं, भाजपा के प्रवक्ता ने भी स्पष्ट कहा है कि वही अधिकारी हैं, एडवोकेट विनय जी जिन्होंने हाईकोर्ट में भी गए इस मामले को लेकर, उन्होंने भी कहा है अधिकारी भी वही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भर्तियां निष्पक्ष तरीके से हों, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके भविष्य से खिलवाड़ होता रहा है। बेरोजगारी बहुत है इस प्रदेश में, 8.5 लाख बच्चे बेरोजगार हैं, तो उनको इंसाफ चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। तो सुक्खू सरकार से अब उन सबकी उम्मीदें हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है और सुक्खू सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। लेकिन भर्तियों का जिन फिर से निकल गया है, 1226 पद भरे जाने की अप्रूवल मांगी गई है और जिलों से ब्यौरा मांगने के बाद। तो आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, सबका धन्यवाद।